नमस्कार मित्रों। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। राजस्थान जहां का मुख्यमंत्री जादूगर है। और जादूगर का क्या मतलब होता है? जादूगर का मतलब होता है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई इस ढंग से कि वो पकड़ में न आए और वो जादूगर कहलाए। अगर हाथ की सफाई पकड़ में आ जाती है तो जादूगर का भांडा फूट जाता, फिर वो जादूगर नहीं कहलाता है। तो मित्रों, आपको बेहद मज़ेदार, बेहद रोचक चुनावी विश्लेषण करके बताएंगे। इससे पहले आपने इतना सटीक और रोचक विश्लेषण नहीं सुना होगा, ये हमारा दावा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर पसंद आए, नहीं तो डिसलाइक करें। कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें। तो हम जो चर्चा कर रहे थे जादूगर अशोक गहलोत की। आपको मालूम है जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस, उसका चुनाव चिन्ह ही हाथ है। और ये हाथ लगातार सफाई ऐसी दिखाता भी रहा है कि वो जादू ऐसा कि उसे जादू भी कहना छोटा शब्द होगा। यूपीए 2 के दौरान 12 लाख करोड़ उनकी हाथ की सफाई पकड़ी गई, भांडा फूटा, लेकिन वो जादू में फर्क नहीं पड़ा। उनका वो जादू रहा, क्योंकि अभी तक कोई उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि वो जेल के अंदर गुनहगार होते, क्योंकि उनके पास हाथ की सफाई अगर कोई दर्शक पकड़ ले, कोई पत्रकार पकड़ ले, कोई उन्हीं की टीम का सदस्य बता दे कि यार ये गड़बड़ी हो गई, ये पकड़ में आ गई, तो उसको बाहर, उसको क्रैश कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसका कैरियर ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये सेटिंग उनकी टॉप टू बॉटम हर जगह रही है। लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस का हर जगह सेटिंग ऐसी है कि वो जो भी करें वो सही है। जल थल नभ सब में उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो ये जो जादू ऐसा था कि प्रधानमंत्री बनना किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए सपना होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया न जिसने कभी सपना देखा और न कहा, और उसे जबरदस्ती बिठा लिया गया प्रधानमंत्री के रूप में। और बिना कोई प्रधानमंत्री के दावा पेश किए सुपर प्राइम मिनिस्टर बन जाना, ये किसी जादू से कम है? है कोई दुनिया में ऐसा जादूगर जो ऐसा कर दिखाए? क्योंकि जादू के लिए एक मंच चाहिए होता है। कुछ लोग चौक चौराहे गलियों में दिखाते हैं डुगडुगी लगा के, लेकिन ऐसा कमाल का जादू जिसको 10 नंबरी कहा जाएगा, 10 जनपद में बैठ के ऐसा गजब का जादू दिखाए कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और किसी भी व्यक्ति को उठा के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दे। इससे बड़ा जादू कभी दुनिया में किसी ने नहीं कर दिखाया। बहुत बड़े बड़े जादूगर हुए नामचीन। सरकार, आपको मालूम है कि भारत के भी सरकार, जिन्होंने साईं बाबा जो पुट्टपर्ती वाले थे उनको जवाब में जादू दिया था, हालांकि उनके जो अनुयायी थे उनको बाहर धक्का दे के भगा दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन बात जादू की हम कर रहे हैं। जादू मतलब हाथ की सफाई। हाथ की सफाई गिरेकट भी करते हैं, वो तो और मजबूत जादूगर हैं, क्योंकि अगर हाथ की सफाई से चूकते हैं तो बहुत पिटते हैं। जादूगर अशोक गहलोत की कई हाथ की सफाई पकड़ी जा चुकी हैं। और इन्होंने जो जादू की एक किताब, क्योंकि जादूगर भी कोई किताब पढ़ते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो एक किताब है टोना टोटका और जादू की, वो कहलाती है लाल किताब। और इस लाल किताब में बहुत सारे टोने टोटके और तरीके बताए हुए हैं। अशोक गहलोत के पास भी एक लाल किताब नहीं, लाल डायरी थी,
जिसमें 10 नंबरी से लेके अशोक गहलोत तो उनकी टीम के पूरे लाल डायरी में काले कारनामे थे और उन्हीं के मंत्री ने उजागर किया। उसके बाद में विधानसभा में वो डायरी जब स्पीकर को सौंपने गए तो विधानसभा का तल अखाड़ा बन गया, पटका पटकी हुई और डायरी छीन ली गई। हालांकि चुनाव के बाद भी कोई बचने वाले नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस लाल डायरी की चर्चा की और गृह मंत्री ने भी की है, उस पर कार्रवाई भी होना निश्चित है। जादूगर और भी क्या दिखाते हैं, आरी से गला काट देते हैं, यानी सर को तन से जुदा कर देते हैं। अशोक गहलोत ने भी कन्हैया का सर तन से जुदा करवा दिया। जादूगर जोड़ देते हैं, लेकिन ये जादूगर भी कैसे हैं कि ये तो नहीं जोड़ पाएंगे, इन्होंने तो असलियत में सर तन से जुदा करवा दिया। और ऐसे ऐसे अनेकों कारनामे इनके हुए हैं जो कि अखबार में छपने से तो ये रोकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउस उनको बताते भी रहे हैं लगातार। और जो अखबार वाले, टीवी न्यूज़ चैनल वाले इनकी हाथ की सफाई के बारे में बताने लगते हैं तो उनको ये बैन कर देते हैं, जिनमें देश के जाने माने 14 के 14 राष्ट्रवादी पत्रकार बैन कर दिए गए कि इनके शो में कोई भी कांग्रेसी नहीं जाएगा। अरे जाएगा क्या, उनका जादू नहीं चलने वाला, वो पत्रकार निर्भीक हैं, इनकी हाथ की सफाई पकड़ लेते हैं, इनका भांडा फोड़ देते हैं। तो ये जादूगर अब जनता की नज़रों में भी आ चुका है। एक तो लाल डायरी, फिर अभी जो लाकर मीना जो है करोड़ीमल मीना ने धरना दे के लाकर आखिरकार खुलवा दिए और वो नोट उगलते जा रहे हैं, उगलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस जादूगर, ये अनाड़ी जादूगर, ऐसे अगर जादूगर ही होते तो जादूगर बने रहते ना। बेहद पवित्र कलाकारी है ये, क्योंकि जादूगर अगर धोखेबाज बन जाए तो दुनिया को लूट सकता है, लेकिन जादूगर सभी प्रणम्य हैं। वो बताते हैं कि अंधविश्वास से बचो, जादू वादू कुछ नहीं होता है, इसमें हाथ की सफाई है, ट्रिक है, साइंस है, इसको मिला के हम जादू आपको दिखाते हैं। लेकिन ये सब आंखों का धोखा और भ्रम है। तो अशोक गहलोत ने भी बहुत सारे वादे किए, लेकिन इरादे तो वही हैं कि कुछ नहीं, भ्रम जाल, इंद्रजाल। तो राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है और अभी इनकी जादू की पोल कैसी है और जादू का स्तर कैसा है। राजस्थान के 4 अखबार, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका और साथ में देश का जाना माना अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी में एक जैसी, एक फॉन्ट में एक साइज की हेडलाइन अखबार के नाम के ठीक नीचे बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में क्या छपा, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। एक जैसा फॉन्ट, एक जैसा शब्द, एक नुक्ते के बराबर का फर्क नहीं। और केवल इतना, इसके नीचे समाचार अलग 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 अलग, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देख लें कि ये कैसे समाचार हैं। किसी में मोदी का है तो किसी में वर्ल्ड कप का रोना धोना है, लेकिन कांग्रेस की लहर का कोई समाचार नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, जहाँ पे जादूगर की हाथ की सफाई कैसे पकड़ में आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार, सारी खबर सिर्फ इस हेडलाइन को छोड़कर तत्काल बाद नीचे से आप देख लें, सब कुछ अंग्रेजी में। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी हेडिंग को अंग्रेजी में छाप देती तो भी गनीमत थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया में भी राजस्थान में कांग्रेस की लहर, और उसी फॉन्ट में उसी तरीके का छपा हुआ है। तो ये है जादूगर का ये कि जो भांडा फूटना। और ऐसी जादूगरी केजरीवाल, जो नटवर लाल के नाम से जाने जाते थे, जिनकी खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स और जाने कहाँ कहाँ, अल जजीरा और कहाँ कहाँ क्या क्या होता था। अरे भैया, पैसा दे के कहीं कुछ भी छपा लो, अखबार वाले तो बैठे इसी काम के लिए हैं। उनसे तो ये कलाकारी, इनसे वे बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली के महाठग, महाधूर्त, क्या कहा जाए, उनके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो केजरीवाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यानी जो विश्व के बड़े अखबार हैं उनमें भी अपने स्कूलों के बारे में जादू दिखा चुके हैं। और उनके शिक्षा मंत्री अंततः निकले दारू मंत्री और जेल की सलाखों के पीछे आनंद ले रहे हैं। तो जनता भी इनको बहुत जल्दी जादूगर महोदय की स्थिति वही होने वाली है जब कोई गिरहकट हाथ की सफाई में जरा सा चूक जाता है तो जनता उसकी पिटाई करती है। यहाँ पिटाई वोट की चोट से होगी और 25 नवंबर को ईवीएम की जो बटन दबा के इनको चोट दी जाएगी, उसका ये दर्द कभी भी बयां भी नहीं कर पाएंगे। और लाल डायरी के अनुसार इनका भी जेल जाने का मुहूर्त बन रहा है, क्योंकि लाल डायरी जिसने दी वो भी है, वो गवाही भी देगा और सरकार जांच करके गवाहों को जुटा भी लेगी। लेकिन ये तो जादूगर की टीम के छोटे मोटे सदस्य हैं। मुख्य जादूगरनी तो बैठी हुई है 10 जनपद में। नंबर देर सवेर उसका भी आना है, क्योंकि मोदी ने एक बात खुल के कह दी कि ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। नंबर बड़ी मछलियों के बाद मगरमच्छों का भी आएगा। और यही नहीं, मगरमच्छ पालने वाले भी नहीं बचेंगे। तो मोदी ने भी इरादे साफ कर दिए हैं। तो जय श्री राम। और 25 तारीख को वोट की चोट देकर इन हाथ की सफाई दिखाने वालों को हाथ की नहीं, सिर्फ एक उंगली की ताकत दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।